औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। I am Dr. Nateem, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. Dear students, today we are going to study conversion of galvanometer into ammeter. ठीक है, लास्ट लेक्चर में या वीडियो में we had discussed galvanometer. हमने पढ़ा था कि व्हाट इज गैल्वानोमीटर, अ डिवाइस बाय विच वी कैन डिटेक्ट द करंट इन अ सर्किट। और बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि अ करंट गिविंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टेड अपॉन बाय अ टॉर्क। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि गैल्वानोमीटर इज बेसिकली a current detecting instrument. It is a current detector. गैल्वानोमीटर से हम करंट मेजर कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल करंट, लार्ज करंट, ज्यादा करंट हम गैल्वानोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। Therefore, we are going to convert a galvanometer into ammeter. तो याद रखिए, पेपर में आप लोग इसी तरह ऑर्डर में लिखेंगे। नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 प्रिंसिपल, नंबर 3 कंस्ट्रक्शन एंड नंबर 4 थियरी एंड वर्क। ठीक है, व्हाट इज एमीटर? अ डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द करंट इन अ सर्किट। अ डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द करंट इन अ सर्किट, यानी एमीटर इज अ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। करंट डिटेक्टिंग तो है ही, लेकिन दिस इज अ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन ये है कि अ डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द करंट इन सर्किट। याद रखिए, बेसिक प्रिंसिपल वही है जो गैल्वानोमीटर का था कि अ करंट गिविंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टेड अपॉन बाय अ टॉर्क। वो जो टॉर्क वाला टॉपिक हमने पढ़ा था ना, वो टॉर्क वाला टॉपिक पहले हमने कहां पर अप्लाई किया? गैल्वानोमीटर में। अब इसे हम एमीटर में अप्लाई करते हैं, फिर वोल्ट मीटर में अप्लाई करेंगे, फिर एवोमीटर या मल्टीमीटर में भी अप्लाई करेंगे, वगैरह वगैरह। यानी वो जो टॉपिक था दैट इज वेरी बेसिक फॉर गैल्वानोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर एंड एवोमीटर। ठीक है, याद रखिए ये गैल्वानोमीटर है और Rg का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वानोमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर मींस रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर के अंदर आपको पता है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, देयर इज अ कॉइल। तो उस कॉइल की जो रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड Rg, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर। अब फॉर एग्जांपल, अगर सपोज इस बैटरी से 10 एम्पियर करंट is coming, let us suppose अगर 10 एम्पियर करंट is passing through this galvanometer, and let us suppose इस galvanometer का जो रेंज है, let us see, this is 0, this is 1 एम्पियर, this is 2 एम्पियर, ये है 3 एम्पियर, ये है 4 एम्पियर एंड दिस इज 5। ठीक है, देखो ये गैल्वानोमीटर, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सपोज ये गैल्वानोमीटर कितना करंट मेजर कर सकता है? मैक्सिमम 5 एम्पियर। तो व्हाट इज 5 एम्पियर? 5 एम्पियर इज द रेंज ऑफ दिस गैल्वानोमीटर। इस गैल्वानोमीटर का रेंज है 5 एम्पियर और इस बैटरी से कितना करंट आ रहा है? 10 एम्पियर। तो ऑटोमेटिकली गैल्वानोमीटर की जो नीडल है ये आप देखिए आउट ऑफ स्केल जाएगी। देखिए गैल्वानोमीटर जो है ज्यादा से ज्यादा, ये गैल्वानोमीटर कितना करंट मेजर कर सकता है? 5 एम्पियर। और कितना करंट इससे फ्लो कर रहा है? 10 एम्पियर। तो ऑटोमेटिकली ये नीडल आउट ऑफ स्केल जाएगी। And remember, when the needle goes out of scale, तो it means कि ये गैल्वानोमीटर करंट को यानी 10 एम्पियर करंट को मेजर नहीं कर सकता। अगरचे इसने करंट डिटेक्ट तो कर दिया, लेकिन करंट मेजर नहीं कर सकता। तो व्हाट आर वी बेसिकली गोइंग टू डू?
we are going to convert this galvanometer into ammeter. और for this conversion हम क्या करते हैं, इस गैल्वानोमीटर के साथ यहां पर एक स्मॉल रेजिस्टर अटैच करते हैं, ठीक है, और पैरेलल में अटैच करते हैं। और याद रखिए दिस रेजिस्टर इज कॉल्ड शंट रेजिस्टर। दिस इज कॉल्ड शंट रेजिस्टर। प्लीज रिमेंबर एमीटर और गैल्वानोमीटर के कंस्ट्रक्शन में फर्क क्या है, सिर्फ ये एक रेजिस्टर, एंड दिस रेजिस्टर इज कॉल्ड शंट रेजिस्टर। शंट लफ्ज का मतलब है कम करना, ब्लॉक करना, डिक्रीज करना वगैरह वगैरह। शंट मींस कम करना, डिक्रीज करना, ब्लॉक करना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर यहां से सपोज 10 एम्पियर करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, करंट I which is 10 एम्पियर। तो लेट अस सपोज we can say कि IG current is passing through the galvanometer। बाकी कितना रह जाएगा, I से ये IG माइनस करें, I से अगर आप IG माइनस करें तो ये बाकी करंट which is called ISR, it is passing through the shunt resistor। दोबारा देखिए, इस बैटरी से कितना करंट आ रहा है, I, ये I इधर डिवाइड हो जाएगा। जब ये I इधर डिवाइड हो जाता है तो लेट अस सपोज IG करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वानोमीटर, और बाकी कितना रह जाता है, इस I से वो IG माइनस करो तो I माइनस IG यानी IS करंट इज पासिंग थ्रू द शंट रेजिस्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम, मैं अज्यूम करता हूं कि अगर इस बैटरी से 10 एम्पियर करंट इज कमिंग, तो ये करंट यहां पर डिवाइड हो जाता है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि 2 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू दिस गैल्वानोमीटर। बाकी कितना रह गया, 8 एम्पियर। वो 8 एम्पियर कहां से गुजर रहा है, शंट रेजिस्टर से। तो ऑटोमेटिकली ये नीडल किधर आ जाएगी, देखिए ये नीडल 2 एम्पियर पे आ जाती है। देखिए पहले ये नीडल आउट ऑफ स्केल थी, व्हाई, बिकॉज द रेंज ऑफ दिस गैल्वानोमीटर वाज 5 एम्पियर, और कितना करंट हमने सप्लाई किया, 10 एम्पियर। सो फॉर 10 एम्पियर करंट द नीडल गोस आउट ऑफ स्केल। लेकिन जब आप शंट रेजिस्टर लगा लें तो इस शंट रेजिस्टर ने गैल्वानोमीटर से जो करंट गुजर रहा था उसको क्या कर दिया, उसको कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, शंट कर दिया। तो आप लोग देखें यहां से अगर 2 एम्पियर करंट गुजर रहा है और बाकी 8 एम्पियर यहां से गुजर रहा है, तो ऑटोमेटिकली दिस नीडल कम्स बैक टू 2 एम्पियर। ना गौर से देखो, नीडल पहले कहां थी, देखिए आउट ऑफ स्केल। अब नीडल कहां पर आ गई, 2 एम्पियर पर, ठीक है। लेकिन करंट हमें कितना चाहिए, हमें 10 एम्पियर करंट चाहिए। तो आप ऐसा करें कि इस 2 एम्पियर करंट के साथ इस 8 एम्पियर करंट को ऐड करो। यहां से ये 2 हटा दो और यहां पर 10 लिखो। इस 2 एम्पियर के साथ ये 8 एम्पियर ऐड करो तो कितना बन जाएगा, 10 एम्पियर। दीजिए मैं अगर 2 लग delta में 10 लिखो, चाहे से पता लगे, तो ये अगर 10 है तो ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। देखिए दिस इज 5, 10, 15, 20, 25, ओके। अब नीडल देखिए, नीडल असल में कितना करंट शो कर रही है, 2 एम्पियर, लेकिन 2 को मैंने हटाकर 2 की जगह मैंने क्या लिखा, 10 एम्पियर। तो अब हमें नीडल कितना करंट शो कर रही है, 10 एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब है कि आई कन्वर्टेड गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर। अब जरा और से देखें, ये गैल्वानोमीटर और ये शंट रेजिस्टर पैरेलल में है, और आपको पता है पैरेलल में करंट डिवाइड्स लेकिन वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए पैरेलल में वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये जो वोल्टेज है तो ये इधर भी होगा
and I'll call this Vs, और ये इधर भी होगा, I'll call this Vg। तो याद रखिए, चूंकि पैरेलल में वोल्टेज remains constant, so therefore I'll write that the voltage across the shunt resistor is equal to the voltage across the galvanometer। शाबाश। पैरेलल में voltage remains constant, तो voltage across the shunt resistor and the voltage across the galvanometer आपस में बराबर है। According to the Ohm law, देखिए what is this? IS RS। VS का मतलब है voltage across the shunt resistor, तो ये बराबर है IS multiplied by RS। IS का मतलब है करंट पासिंग थ्रू द शंट रेजिस्टर, और RS का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ द शंट रेजिस्टर, और इधर आई विल राइट करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। लेकिन देखिए व्हाट इज IS? IS बराबर है I माइनस IG। ये वैल्यू अगर आप इधर लिखें तो आई राइट I माइनस IG मल्टीप्लाइड बाय RS इज इक्वल टू IG मल्टीप्लाइड बाय RG। याद रखिए, फिलहाल हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? फिलहाल वी आर इंटरेस्टेड इन RS। फिलहाल हम करंट में इंटरेस्टेड नहीं है, हम RS में इंटरेस्टेड है। RS का मतलब है कि इस गैल्वेनोमीटर के साथ कितना शंट रेजिस्टर पैरेलल में लगा लें तो ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मसला देखिए, आप 25 एम्पीयर रेंज वाला एमीटर अगर बनाना चाहते हैं, अगर आप 25 रेंज वाला एमीटर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हाउ मच शंट रेजिस्टर इज रिक्वायर्ड? अब यहां पर कितना शंट रेजिस्टर लगा लें कि 25 एम्पीयर रेंज वाला एमीटर बन जाए? तो फॉर द टाइम बीइंग वी आर इंटरेस्टेड इन द शंट रेजिस्टर। इस शंट रेजिस्टर को कैलकुलेट करके वहां पर अटैच करेंगे तो वी विल गेट एमीटर। उस एमीटर से देन वी विल बी एबल टू डिटरमिन या कैलकुलेट या मेजर द करंट। ठीक है, तो फिलहाल वी आर इंटरेस्टेड इन शंट रेजिस्टर, तो शंट रेजिस्टर बराबर होगा, ये इधर मल्टीप्लाइड है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो IG divided by I minus IG multiplied by RG. This is the equation for the shunt resistor। ठीक है। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, यहां पर ये जो I है, इस I को भी कैन कॉल रेंज ऑफ द एमीटर। यानी मसलन आप 25 एम्पीयर रेंज वाला एमीटर बनाना चाहते हैं ना, तो इधर आप 25 लिखेंगे, IG का वैल्यू लिखेंगे, RG का वैल्यू दैट इज नोन, तो आपके पास शंट रेजिस्टर आ जाएगा। लेकिन रिमेंबर, लुक इट, इस शंट रेजिस्टर और इस I का आपस में इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर आप किसी एमीटर का रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो शंट रेजिस्टर आप कम लगाएंगे, अगर ये रेंज आप बढ़ाना चाहते हैं तो शंट रेजिस्टर कम लगाओ। फॉर एग्जांपल, अगर इस शंट रेजिस्टर को आप और कम करें तो फिर यहां से करंट क्या गुजरेगा? ज्यादा। रेजिस्टेंस जितनी कम हो जाती है करंट बढ़ जाता है। ये रेजिस्टर आप कम करें तो ये करंट बढ़ जाएगा, वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसे कम करूं तो व्हाट विल हैपन? ये करंट सपोज 1 एम्पीयर हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा? ये 9 एम्पीयर हो जाएगा। तो पहले ये नीडल किधर आई थी? 2 एम्पीयर पर, जिसको हमने 10 एम्पीयर कहा था। अब ये नीडल सपोज इधर आ जाएगी, ये नीडल 1 एम्पीयर पे आ जाएगी, और इस 1 एम्पीयर को आई विल कॉल 10। पहले मैंने 2 एम्पीयर को 10 एम्पीयर कहा था, अब मैं 1 एम्पीयर को 10 एम्पीयर कहता हूं, तो व्हाट विल हैपन? रेंज बढ़ जाएगा। Now if this is 10, so this will be 20, this will be 30, this will be 40, and this will be 50. If you see, the range is doubled. In other words, if you increase,
सॉरी इफ यू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टर तो एमीटर का रेंज बढ़ जाएगा। तो याद रखिए, अगर आप ज्यादा रेंज वाला एमीटर बनाना चाहते हैं तो शंट रेजिस्टर को कम करो, अगर आप कम रेंज वाले एमीटर बनाना चाहते हैं तो शंट रेजिस्टर को ज्यादा करो। ठीक है, तो रेंज और शंट रेजिस्टर का आपस में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर, अगर आप गैल्वानोमीटर के साथ शंट रेजिस्टर पैरेलल में लगा ले तो इट बिकम्स एमीटर। ठीक है, कभी कभार एमसीक्यूज में आ जाता है कि टू कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है, शंट रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन, नीचे लिखा हुआ होगा पैरेलल, सीरीज, बोथ, नन। तो याद रखिए, जब आप गैल्वानोमीटर के साथ शंट रेजिस्टर पैरेलल में लगाएं तो इट विल बिकम एमीटर, और शंट रेजिस्टर आप जितना कम लगाएंगे तो एमीटर का रेंज बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात आप याद रखिए, अगर आप एमीटर, देखिए अभी हमने एमीटर डिजाइन किया, अगर आप इस एमीटर को किसी सर्किट में लगाना चाहते हैं तो याद रखिए एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्लीज रिमेंबर, हमने एमीटर डिजाइन किया, अब अगर आप इस एमीटर को किसी सर्किट में लगाना चाहते हैं, क्योंकि एमीटर का फंक्शन क्या है, बाय यूजिंग एन एमीटर वी कैन मेजर द करंट इन अ सर्किट। तो प्लीज रिमेंबर, अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टर, ठीक है, और आपने सपोज गलती से एमीटर जो है वो पैरेलल में लगाया, तो ये आपको गलत करंट शो करेगा। ठीक है, ये एमीटर आपको गलत करंट शो करेगा। क्यों? क्योंकि सपोज अगर यहां से 10 एम्पियर, सपोज अगर यहां से 10 एम्पियर करंट इज कमिंग, तो ये करंट डिवाइड हो जाएगा। लेट अस सपोज अगर 6 एम्पियर करंट एमीटर से गुजर रहा है तो बाकी 4 एम्पियर करंट किससे गुजरेगा? रेजिस्टर से। तो देखिए हमें करंट क्या शो कर रहा है? गलत। कितना शो कर रहा है? 6 एम्पियर। रेजिस्टर से कितना गुजर रहा है? 4 एम्पियर। हमें कितना चाहिए? 10 एम्पियर। देखिए गलत शो कर रहा है। तो याद रखिए एमीटर इज नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट। If you want to measure the current in a circuit, so the emitter is always connected in series. आप इस एमीटर को सीरीज में लगा लें। सीरीज का मतलब है कि इस तार को आप यहां से काटें, इधर लगा लें या इधर लगा लें या इधर 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 जिधर भी है, लेकिन सीरीज में। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर एमीटर लगा लें तो देखो यहां इस बैटरी से कितना करंट आ रहा है? 10 एम्पियर। एमीटर से कितना गुजर रहा है? 10 एम्पियर। रेजिस्टर से कितना गुजर रहा है? 10 एम्पियर। तो इसका मतलब है ये एमीटर हमें 10 एम्पियर करंट शो कर रहा है, और रेजिस्टर से कितना गुजर रहा है? 10 एम्पियर। तो देखिए ये हमें सही करंट जो है वो दिखाता है। तो याद रखिए एमीटर in a circuit, if you want to measure the current, is always connected in series, not in parallel. ठीक है? कभी कभार MCQs में आ जाते हैं कि for the measurement of current, the emitter is always connected in a circuit in, अगर नीचे लिखा है parallel, series, both, none, तो याद रखिए series. Remember please, अगर आप गैल्वानोमीटर से एमीटर बनाना चाहते हैं तो शंट रेजिस्टर को पैरेलल में लगा लो। जब एमीटर बन जाते हैं और आप इसे सर्किट में अप्लाई करते हैं तो याद रखिए द एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि सीरीज में करंट रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा एक बात आप याद रखिए, आइडियल एमीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, क्योंकि अगर इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो तो ये इस करंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। आइडियल, फॉर एन आइडियल एमीटर, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर शुड बी नेग्लिजिबल। किसी एमीटर की रेजिस्टेंस जितनी भी कम होगी तो याद रखिए ये इस करंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है
तो ये रेजिस्टर और ये इसकी जो रेजिस्टेंस है दे आर इन सीरीज, और सीरीज में रेजिस्टेंसेस आर एडेड, तो नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली करंट जो है वो कम हो जाएगा, द करंट विल बी अल्टर्ड, द करंट विल बी चेंजिंग। तो देयरफॉर आइडियल एमीटर इज दैट व्हिच हैज गॉट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो प्लीज रिमेंबर, अगर आप गैल्वेनोमीटर के साथ शंट रेजिस्टर पैरेलल में अटैच करें तो इट विल बिकम एमीटर। इस एमीटर को अगर आप किसी सर्किट में लगाना चाहते हैं तो इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि सीरीज में करंट रिमेन्स कांस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।